नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्यसाकुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। काल चक्र के विषय पे हमारी चर्चा चल रही थी। काल कैसा है कि जिसका प्रवाह अनादि का है, मतलब जिसका कोई प्रारंभ नहीं है, और जिसका प्रवाह अनंत तक रहेगा, मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। ऐसा काल है, निरंतर चलता रहता है। समय, इसलिए समय को काल चक्र कहा जाता है। अपन ने जो भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र, भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र, उनमें जो आर्य खंड है, उनमें जो निरंतर काल परिवर्तन चलता रहता है, उसके बारे में चर्चा प्रारंभ करी थी। पिछली क्लास तक हमारी जो छहों काल हैं, इनके संबंध में चर्चा हो गई थी कि किस काल में क्या होता है। शुरुआत के तीन काल हमने पिछले हफ्ते वाली क्लास में लिए थे, और बाद के तीन काल अभी हमने मंडे वाली क्लास में लिए। छह काल होते हैं, जिसमें शुरुआत के तीन काल होते हैं भोग भूमि के। फिर चतुर्थ काल से कर्म भूमि चालू होती है। शुरुआत के तीन काल भोग भूमि के कौन कौन से हैं? सुखमा सुखमा, सुखमा सुखमा दुखमा, ये तीन काल भोग भूमि के हैं। और फिर चौथा काल है दुखमा सुखमा, ये कर्म भूमि का काल है। फिर पांचवा काल आता है दुखमा, और फिर छठवा काल आता है दुखमा दुखमा। इस प्रकार छह कालों का विभाजन चलता है। ये छह काल दो प्रकार से चलते हैं, एक होता है अवसर्पणी और एक होता है उत्सर्पणी। अवसर्पणी और उत्सर्पणी। अवसर्पणी में सब कुछ घटता जाता है, जो भी सुख है, जितना भी बल है, जितनी भी सुख सामग्री, और मतलब हाइट आदि भी, आयु, ये सब घटती जाती है। और उत्सर्पणी में इससे विपरीत होता है, ये सब बढ़ता जाता है। सुख है, बल है, आयु है, हाइट है, ये सब बढ़ता जाता है। अवसर्पणी में हम सुखमा सुखमा काल से दुखमा दुखमा काल तक जाते हैं, और उत्सर्पणी में दुखमा दुखमा काल से सुखमा सुखमा काल तक आते हैं। एक अवसर्पणी का काल 10 कोड़ा कोड़ी सागर था, और उत्सर्पणी का भी 10 कोड़ा कोड़ी सागर था। इन दोनों को मिला के कल्प काल होता है 20 कोड़ा कोड़ी सागर का। इस प्रकार की छह कालों की ऐसी व्यवस्था रहती है। इसमें छहों कालों में किस किस प्रकार की व्यवस्था रहती है, उसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। एक बार संक्षिप्त में अपन थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेंगे, ताकि ख्याल में रहे क्या क्या था। प्रथमा काल जो सुकमा सुकमा काल है, उत्कृष्ट भोग भूमि रहती है यहाँ। नाम से भी हम थोड़ा सा डिराइव कर सकते हैं, सुकमा सुकमा, मतलब यहाँ सुख ही सुख होता है, भोग प्रधान काल है। और यहाँ के मनुष्य 21 दिन में पूर्ण वृद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। 7 चीजें रहती हैं, सातों चीजें 3 3 दिन में कर लेते हैं। 3 दिन अंगूठा चूसना, 3 दिन बैठना, 3 दिन अस्थिर गमन, 3 दिन स्थिर गमन, और 3 दिन कला गुण प्राप्ति, 3 दिन तारुण्य, और उसके बाद फिर 3 दिन में सम्यक दर्शन प्राप्ति की होगी। इस प्रकार 21 दिन में सारी चीजें वो संपूर्ण कर लेते हैं। और आहार भी इनको 3 दिन के बाद चौथे दिन होता है, और वो भी एकदम छोटा, हर्रे का जो बीज होता है ना, एकदम छोटा सा उतना आहार होता है, उससे ज्यादा आहार नहीं होता। ऊंचाई होती है 6000 धनुष, 6000 धनुष। एक एक धनुष में होते हैं 4 4 हाथ। तो उस हिसाब से समझ लो 24,000 हाथ। प्रारंभ में इतनी ऊंचाई रहती थी मनुष्यों की, 24 24 हजार हाथ। और आयु भी होती थी 3 पल्ले, 3 पल्ले में असंख्यात वर्ष होते हैं, तो आयु भी 3 पल्ले की रहती थी। इस काल के अंत में ये हाइट और आयु कम होते होते 4000 धनुष और आयु 2 पल्ले की रह जाती है। 4000 धनुष की आयु हो जाती है, ऊंचाई हो जाती है, और 2 पल्ले की आयु शेष रह जाती है। जो पहला सुकमा सुकमा काल है अपना, वो 4 कोड़ा कोड़ी सागर तक चलता है। अपने पास पूरा 10 कोड़ा कोड़ी सागर का पैकेज है, ठीक है, और अपने पास 6 काल है। तो 10 कोड़ा कोड़ी सागर में से 4 कोड़ा कोड़ी सागर तो पहला काल ही ले जाता है।
ठीक है। इस प्रकार ये जो पहला काल है उसकी व्यवस्था रहती है। यहाँ पे शरीर का जो वर्ण है वो स्वर्ण के समान रहता है, एकदम तपाए हुए सोने के समान शरीर का वर्ण। इसके बाद होता है दूसरा काल, सुकमा। सुकमा नाम से हम समझ सकते हैं कि प्रथम काल की अपेक्षा तो कम सुख रहता है। यहाँ सुख तो रहता है, सुख भरपूर रहता है, लेकिन पहले काल की अपेक्षा देखें तो कम सुख रहता है, इसलिए इसको मध्यम भोग भूमि कहते हैं। अच्छा, पहले काल में जहां अपन को 21 दिन लग रहे थे पूरी वृद्धि करने में, 21 दिन लग रहे थे सब कुछ सम्यक दर्शन की योग्यता तक पहुंचने में, यहाँ पे सम्यक दर्शन की योग्यता तक पहुंचने में 35 दिन लग जाते हैं। वहां हम हर कार्य 3 3 दिन में कर रहे थे, अंगूठा चूसना, अस्थिर गमन, स्थिर गमन इत्यादि। यहाँ पे वो सारे कार्यों के लिए 5 5 दिन लग। ठीक है। तो मतलब जो वहाँ पे व्यवस्था थी वो यहाँ के मुकाबले थोड़ी अच्छी थी प्रथम काल में, सुख भी कम हो जाता है। अच्छा, अब इसमें वहां पे 3 दिन के बाद आहार ले रहे थे, इस काल में 2 दिन के बाद ही आहार लेने लगते हैं, मतलब भूख भी जल्दी लगने लगती है। और बहेड़ा, बहेड़ा होता है इतना बड़ा होता है, मतलब हर्रे से थोड़ा सा बड़ा होता है, अब उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हमें ये भी याद नहीं है। ऐसा होता है वो, मतलब आंवला जो होता है उससे थोड़ा छोटा होता है, उतना आहार लेना चालू कर देते हैं, मतलब भूख भी जल्दी लगने लगती है और ज्यादा भी लगने लगती है प्रथम काल के मुकाबले। अच्छा, यहाँ पे जो प्रारंभ में ऊंचाई रहती है वो रहती है 4000 धनुष, और आयु रहती है 2 पल्ले की, पहले काल के अंत के समान। लेकिन घटते 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 जब दूसरे काल के अंत की तरफ अपन पहुंचते हैं, वहां पे ऊंचाई हो जाती है 2000 धनुष की, और आयु रह जाती है मात्र 1 पल्ले की। और ये काल होता है तीन कोड़ा कोड़ी सागर। जो सुखमा दूसरा काल है अपना, पहला काल तो सुखमा सुखमा था, उसमें अपनी आयु कितनी थी, 4 कोड़ा कोड़ी सागर। द्वितीय काल जो सुखमा है, उसकी आयु, उसका जो पूरा काल है वो रहता है 3 कोड़ा कोड़ी सागर। तो 10 में से 4 कोड़ा कोड़ी सागर ले गया पहला काल, और 3 कोड़ा कोड़ी सागर ले जाता है दूसरा काल। अब इसके बाद अगला काल आता है सुखमा दुखमा। सुखमा दुखमा, अब देखिए अभी तक तो सिर्फ सुखमा ही आ रहा था, लेकिन इस काल में सुखमा दुखमा आ गया। मतलब सुख तो है और ज्यादा है, लेकिन दुख की भी उपलब्धि यहाँ पे तृतीय काल में रही। इसलिए इसका नाम सुखमा दुखमा। सुख तो कम हो गया, क्योंकि पहले काल दूसरे काल की अपेक्षा सुख कम हो गया, क्योंकि यहाँ में सुख के साथ दुख भी है। इसीलिए इसको बोलते हैं जगन्य भोग भूमि। पहला काल था उत्कृष्ट भोग भूमि, दूसरा काल था मध्यम भोग भूमि, तीसरा काल है जगन्य भोग। वहां पे संपूर्ण वृद्धि के लिए द्वितीय काल में 35 दिन लग रहे थे, हम सातों कार्य 5 5 दिन में खत्म कर रहे थे। तृतीय काल में पूरी वृद्धि के लिए 49 दिन लगते हैं, 49 डेज, और प्रत्येक कार्य 7 7 दिनों में होता है। मतलब अंगूठा चूसना वो 7 दिन, बैठना 7 दिन, फिर अस्थिर गमन 7 दिन, फिर स्थिर गमन 7 दिन, ऐसे सातों कार्य 7 7 दिन में होते हैं, 49 दिन लगते हैं। अब इसमें 1 दिन के बाद ही भूख लगने लगती है। अभी 2 दिन के बाद लग रही थी द्वितीय काल में, इसमें सिर्फ 1 दिन के बाद ही भूख लगने लगती है, और भूख ज्यादा भी लगती है। पहले अपन बहेड़ा जितना आहार ले रहे थे, अब वो बढ़ गया आंवला जितना। आंवला होता है इतना बड़ा, बहेड़े से बड़ा होता है, उतनी भूख लगने लगी। तो भूख भी बढ़ गई और जल्दी भी भूख लगने लगी, मतलब दुख की उपलब्धि और हो गई। अच्छा, इस काल के प्रारंभ में ऊंचाई और आयु द्वितीय काल के अंत के समान। ऊंचाई रहती है 2000 धनुष, और आयु रहती है 1 पल। अब ये घटते घटते अंत तक पहुंचती है, तो ऊंचाई रह जाती है मात्र 500 धनुष, और आयु रह जाती है 1 कोटि पूर्व की, 1 करोड़ पूर्व। अब ये काल कितना बड़ा होता है, कि ये काल होता है 2 कोड़ा कोड़ी सागर का। मतलब 10 में से 4 ले गया पहला काल, 3 ले गया दूसरा काल, और 2 ले गया तीसरा काल। इस प्रकार 9 कोड़ा कोड़ी सागर तो यहीं खत्म हो गए प्रारंभ के 3 कालों में। अब जो तीसरा काल है, इसमें दुख की व्यवस्था बढ़ती है। उसका एक कारण ये भी है कि जैसे जैसे ये काल अंत की तरफ बढ़ता है,
जो भोग भूमि में कल्प वृक्ष की व्यवस्था रहती है ना, कि सब सामान हमें कल्प वृक्ष से मिल जाए, जितनी भी भोग उपभोग की सामग्री है भोग भूमि में कल्प वृक्ष से मिल जाती हैं। लेकिन लेकिन ये काल जैसे जैसे खत्म होने लगता है, कल्प वृक्ष भी समाप्त होने चालू हो जाते हैं, क्योंकि आगे के काल में बढ़ना है, चतुर्थ काल में बढ़ना है, वहां पे कल्प वृक्ष की उपलब्धता नहीं रहती। तो तीसरे काल के अंत में पहुंचते पहुंचते कल्प वृक्ष की उपलब्धता समाप्त हो जाती है। अब लोगों को सब कार्य स्वयं करने, प्रशासन स्वयं करना पड़ेगा, अपने लिए अनाज उत्पत्ति स्वयं करनी पड़ेगी, अपने क्षेत्र की रक्षा स्वयं करनी पड़ेगी, समस्त कार्य स्वयं करने पड़ेंगे। तो तो ये सब कार्य उनको कौन सिखाएगा? तो जो तीसरे काल के अंत में कुछ कम पल्ले का 8वां भाग, इतना समय बस रह जाता है, तब 14 कुलकर होते हैं। कुलकर, कुलकर शब्द इसलिए पड़ा है क्योंकि ये कुलों के करने वाले होते हैं, कुलों की प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने वाले होते हैं, इसलिए इनको कुलकर कहते हैं। भोग भूमि में ऐसी व्यवस्था थी, युगल जन्म होता था, युगल मरण होता था, और फिर आगे भी युगल जन्म होता था। लेकिन तीसरे काल के अंत के बाद युगल जन्म तो बंद हो जाएगा, तो फिर आगे कुलों की परंपरा चलनी चालू हो जाती, इसलिए इनको कुलकर कहते थे। और जो सामान्य लोग हैं, उनको जीवन जीने की कला, जीवन जीने का उपाय, असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्पकारी, ये सब ये कुलकर ही सिखाते हैं। इसलिए इनको मनु भी कहा जाता है। मनु, मनु, प्रारंभ के मनुष्य, ऐसा मनु भी कहा जाता है, क्योंकि ये जीवन जीने की कला सिखाते हैं। और जो 14वें कुलकर होते हैं, 14 कुलकर होते हैं कुल, उनमें से जो 14वें कुलकर हैं, उनसे प्रथम तीर्थंकर का जन्म होता है। जैसे अभी अपन अपनी 24वीं में देखें, तो 14वें कुलकर कौन थे? राजा नाभि राय। और उनसे प्रथम तीर्थंकर अर्थात राजा ऋषभदेव का जन्म हुआ। तो इस प्रकार 14वें कुलकर से प्रथम तीर्थंकर, इस प्रकार तीसरा काल समाप्त होता है। और उसके बाद जो चौथा काल है, कर्म भूमि का काल, ये प्रारंभ होता है। इस काल का नाम दुखमा सुखमा है। तो यहाँ पे दुख अधिक होता है, लेकिन सुख भी होता है, लेकिन अल्प होता है। तो दुख अधिक और अल्प सुख वाला ये दुखमा सुखमा काल है। यही वो काल है जिसमें मोक्ष जाने की व्यवस्था रहती है। बाकी किसी काल में मोक्ष नहीं जाते, मात्र चौथे ही काल में मोक्ष जाते हैं। इस प्रकार ये चौथा काल होता है। 24 तीर्थंकर चौथे काल में होते हैं, समस्त चक्रवर्ती चौथे काल में होते हैं, नारायण, प्रति नारायण, बलभद्र, ये भी चौथे ही काल में हो। इस प्रकार जितने भी शिलाका पुरुष होते हैं, वो सब चौथे काल में ही होते हैं। और जो चतुर्थ काल है, अब इस काल में मनुष्य प्रतिदिन एक बार आहार करते हैं। चतुर्थ काल में मनुष्य प्रतिदिन एक बार आहार करते हैं। इस काल के प्रारंभ में जो ऊंचाई रहती है मनुष्यों की, वो रहती है 500 धनुष, और आयु रहती है 1 कोटि पूर्व की प्रारंभ में। और अंत में ये कम होते होते ऊंचाई घटते घटते 7 हाथ रह जाती है, और आयु कम होते होते 120 वर्ष की रह जाती है, मात्र 120 वर्ष, क्योंकि इसके बाद पंचम काल चालू होना रहता है। पंचम काल में आयु और कम होती है, तो चतुर्थ काल में आयु 120 वर्ष की रह जाती है अंत तक। इसका काल कितना है? अब देखिए, अपने पास 10 कूड़ा कूड़ी सागर में से सिर्फ एक कूड़ा कूड़ी सागर बचा है। चार क्योंकि प्रथम काल में चले गए, 3 कूड़ा कुड़ी सागर द्वितीय काल में चले गए, 2 कूड़ा कुड़ी सागर तृतीय काल में चले गए। तो 10 में से कुल 9 कूड़ा कुड़ी सागर तो खत्म। अब एक कूड़ा कुड़ी सागर बचा है, और 3 काल बचे हैं। तो कैसा विभाजन रहता है कि चौथा काल होता है, वो कितना होता है कि 42,000 वर्ष कम एक कूड़ा कुड़ी सागर, 42,000 वर्ष से कम एक कूड़ा कुड़ी सागर वाला होता है ये चौथा काल। और इसमें छयों संघनन वाले और छयों संस्थान वाले मनुष्य एवं तिर्यंश होते हैं। संघनन और संस्थान हमने पहले की क्लास में समझा था। संस्थान क्या होता है? संस्थान शरीर की बनावट होती है, शरीर का आकार प्रकार होता है।
ठीक है, शरीर की बनावट या फिर शरीर का आकार प्रकार संस्थान होता है। और संघनन क्या होता है, सैनन क्या होता है, शरीर की जो अंदर की बनावट होती है वो किस प्रकार की होती है, वो सैनन होता है। जैसे जो उत्कृष्ट सहनन और उत्कृष्ट संस्थान होते हैं, उत्कृष्ट संस्थान होता है समचतुरस्र संस्थान। समचतुरस्र संस्थान क्या होता है, समचतुरस्र संस्थान में जो शरीर का आकार होता है वो पूरे स्थानों से एक सा होता है। मतलब जैसे आज के समय में अपन देखें तो किसी के पैर पतले होते हैं, किसी के हाथ, किसी का चेहरा छोटा होता है या फिर किसी का पेट बड़ा होता है। इस प्रकार के भिन्न भिन्न संस्थान या भिन्न भिन्न शरीर के आकार रहते हैं। लेकिन भोग भूमि के जो तीन काल हैं वहां पे संस्थान और सैनन दोनों उत्कृष्ट होते थे। लेकिन अब चतुर्थ काल आ गया है तो यहाँ पे संस्थान भी बहुत प्रकार के होते हैं और सहनन भी अनेक प्रकार के। अब इसके बाद चतुर्थ काल के अंत होने के बाद प्रारंभ होता है पंचम काल, जिस काल में अभी अपन प्रवर्त रहे हैं, पंचम काल। वैसे कोई बहुत विशेष काल नहीं है ये, बल्कि दुख का ही काल है, क्योंकि इस काल का नाम ही दुखमा है। इस काल का नाम ही दुखमा है। एक रामायण में एक वाक्य आता है, अब शायद विभीषण का था वो वाक्य, मुझे एकदम याद नहीं आ रहा। वाक्य ऐसा था कि यदि मैं झूठ बोलूं, यदि यदि मैं झूठ बोलूं तो मैं पंचम काल का मनुष्य हूँ। यदि मैं झूठ बोलूं तो मैं पंचम काल का मनुष्य हूँ। इस प्रकार का वहां पे वाक्य आया है। अब इससे अपन विचार कर सकते हैं कि कितने संकीर्ण दुखों का ये काल है, संकीर्ण दुखों का ये काल है। तो फिर कोई अपन से पूछे कि भैया दुखमा काल और दुखमा काल में क्या विशेषता, यहाँ पे भी दुख है और वहां पे भी दुख है। कि भैया पंचम काल में धर्म के अवसर रहते हैं, सम्यक दर्शन की उपलब्धता रहती है, मुनि बनने के कारण और मुनि बनने की योग्यता भी पंचम काल में रहती है। पंचम काल के अंत तक मुनि होंगे, पंचम काल के अंत तक सम्यक ज्ञानी होंगे। लेकिन जैसे ही पंचम काल खत्म होगा, धर्म का संपूर्ण विनाश हो जाएगा और छठवें काल में धर्म का अंश भी नहीं रहता, धर्म का अंश भी नहीं रहता। इसलिए पंचम काल छठवें काल की अपेक्षा तो कम दुख वाला है, परंतु बाकी कालों की अपेक्षा देखो तो यहाँ पे भी घनघोर दुख है। इस काल के मनुष्य मंद बुद्धि वाले होते हैं। देखिए, इस काल के लिए सबसे पहला वाक्य डाला, इस काल के मनुष्य मंद बुद्धि वाले होते हैं, स्वार्थी होते हैं। कषाय की तीव्रता, कषाय की तीव्रता इस काल में प्रचुर होती है। इसका एक उदाहरण आता है बहुत अच्छा, पिछली क्लास में कोट किया था, इस बार फिर से अपन लेते हैं उस उदाहरण को। ऐसा उदाहरण आता है कि चतुर्थ काल का अंतिम दिन था, चतुर्थ काल का अंतिम दिन था। तो एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को अपनी जमीन बेची। अब उसने जमीन खुदवाई, जिस व्यक्ति ने खरीदी थी, तो वहां से हीरे हीरे और रत्नों का इतना बड़ा घड़ा निकला। ठीक है, हीरे और रत्नों का घड़ा निकला। तो उस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति से जमीन खरीदी थी, उससे जाके बोला कि ये आपकी जमीन में घड़ा निकला है सोने का, हीरो का, ये आपका है। तो उस व्यक्ति ने बोला नहीं नहीं, जमीन तो आपने खरीदी है, ये रत्नों का भंडार तो आपका है। तो ऐसे दोनों में चर्चा चली कि आपका है, दूसरा बोलता है नहीं है आपका है। तो दोनों पहुंच गए राजा के पास। दोनों ने राजा से बोला, राजा ये आपका राज है, आपके राज में गड़ा हुआ धन प्राप्त हुआ है, गड़े हुए हीरे प्राप्त हुए हैं, तो ये किसके हैं, कि राज खजाने में जाने चाहिए, राजा की संपत्ति है। तो राजा ने बोला कि ये ऐसा तो नहीं होता, ये तो आपके पास निकला है, आपका होना चाहिए, या फिर आपकी जमीन थी, आपके पूर्वजों ने गाड़ा होगा, ये आपका होगा। तो इस प्रकार राजा भी बोल रहा है मेरा नहीं, आपका होगा, आपका। तो राजा ने फिर बोला कि कल आप दरबार में आइए, इसका निर्णय हम कल प्रातः काल करेंगे। अब अब देखिए समय कैसे बदलता है। जैसे ही प्रातः काल हुआ, चतुर्थ काल खत्म हो गया, अंतिम दिन था, पंचम काल चालू हो गया। तो सुबह सुबह जिस व्यक्ति ने जमीन खरीदी थी, उस व्यक्ति ने बोला कि ये जमीन मैंने खरीदी है, इसलिए इस जमीन के नीचे जो भी धन निकलेगा वो किसका होगा, मेरा। अब जिस व्यक्ति ने जमीन बेची थी, उसने बोला कि ये जमीन मैंने बेची है, मेरे पूर्वजों ने यहाँ पे सोना आदि गड़ाया हुआ है, ये जमीन, ये जो घड़ा है हीरो का, ये मेरा है।
दोनों मेरा मेरा बहस करने लगे। अब दोनों सुबह राजा के पास तो जाना था, दोनों सुबह राजा के पास पहुंचे। अब राजा का कथन ये था कि ये मेरी संपत्ति है, क्योंकि ये मेरा राज है और मेरे राज में गड़ा हुआ धन निकला है, गड़े हुए हीरे निकले हैं, तो ये राज्य कोष में जाना चाहिए, ये मेरी संपत्ति है। तो किस प्रकार कषाय की तीव्रता, जैसे ही चतुर्थ काल खत्म हुआ, चतुर्थ काल के अंतिम दिन क्या थी बात, कि आपका है, आपका है, आपका है। और जैसे ही चतुर्थ काल खत्म हुआ और पंचम काल जैसे ही प्रारंभ हुआ, मेरा है, मेरा है, मेरा है। मोह की प्रचुरता पंचम काल में विशेष दिखाई देगी। इसलिए ये दुखमा वाला काल है। अनेक बार भोजन करते, बारंबार भोजन करते हैं। जब भूख लगी तब भोजन करेंगे, कुछ भी खा लेते हैं। फ्रिज में कुछ भी रखा है निकाल के खा लेंगे। दिन में कोई नियम ही नहीं रहता कि कितनी बार खाना है। सुबह उठेंगे, दूध चाय पी लेंगे, उसके साथ बिस्किट इत्यादि खा लेंगे, आके मंदिर से आके नाश्ता कर लेंगे, थोड़ी देर बाद भोजन कर लेंगे, दोपहर में नाश्ता कर लेंगे, फिर जब 3-4 बजेंगे तब चाय कॉफी चाहिए, तो शाम को भोजन कर लेंगे। और आजकल एक नया ट्रेंड चालू हो गया है कि रात को फलाहारी ले लेंगे, रात को फलाहारी भी ले लेंगे। देखिए, फलाहारी पूर्ण रूप से रात्रि भोजन है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रहती कि फल खा लेंगे तो रात्रि भोजन से बच जाएंगे। संपूर्ण रात्रि भोजन है, संपूर्ण रात्रि भोजन है। इस प्रकार अनेक बार मनुष्य भोजन करते हैं। शुरुआत में हाइट जो रहती है वो रहती है 7 हाथ, और उम्र रहती है 120 वर्ष की, जब पंचम काल प्रारंभ होता है। ऊंचाई रहती है 7 हाथ की, और उम्र रहती है 120 वर्ष की। ये ऊंचाई अंत तक घटते घटते 3 हाथ की रह जाती है। 3 हाथ या फिर 3.5 हाथ, दो वर्णन मिलते हैं, 3 हाथ या फिर 3.5 हाथ। और आयु रह जाती है 20 वर्ष की। तो इस प्रकार जो ऊंचाई और आयु है वो भी कम हो जाती है। अच्छा, यह काल होता है 21,000 वर्ष का। हमारे पास एक कोड़ा कोड़ी सागर में से 42,000 वर्ष बचे थे, उसमें से 21,000 वर्ष का होता है पांचवा काल, और 21,000 वर्ष का ही होता है छठवां काल। और यहाँ पे जो नीचे के 3 संघनन है, उसके धारी मनुष्य होते हैं। हर 500 वर्ष बाद एक उपकल्की राजा और 1,000 वर्ष बाद एक कल्की राजा उत्पन्न होगा। ये वो राजा होते हैं जो धर्म के विनाशी होते हैं, धर्म का संहार करने वाले होते हैं। ऐसे राजा हर 1,000 साल बाद होते हैं। और इनमें जो 21,000 साल बाद जो अंतिम राजा होगा, 21,000 साल का है ये पंचम काल, और हर 1,000 साल बाद एक कल्की राजा हो रहे हैं। तो 21,000 बाद जो 21वें कल्की राजा होंगे, उनका नाम भी शास्त्रों में आया है, राजा जल मंथन। राजा जल मंथन, वो मुनिराज से टैक्स मांगेंगे। ऐसी ऐसी मतलब व्यवस्था रहेगी उस समय कि पंचम काल में जो राजा रहेगा वो मुनिराज से जो आहार का ग्रास लेंगे ना मुनिराज, उस पर टैक्स मांगेगा। पर मुनिराज, मुनि महाराज राजा को क्या दें, वो तो खुद ही समस्त परिग्रह से रहित हैं। तो राजा कहेगा प्रथम ग्रास दीजिए, मतलब आप जो भोजन लेंगे उसका पहला ग्रास दीजिए। तो अब मुनिराज पहला ग्रास दे नहीं सकते, क्योंकि आहार की विधि में ऐसी भिन्नता, ऐसे जो आता है उसको अंतराय कहते हैं। तो राजा प्रथम ग्रास तो नहीं देंगे। तो मुनिराज प्रथम ग्रास नहीं देंगे तो राजा क्या करेगा, उस ग्रास को मुनिराज के हाथों से छुड़ा लेगा। मुनिराज के हाथों से जैसे ही छुड़ाएगा, पिंड हरण नाम का अंतराय, पिंड हरण नाम का अंतराय वहां पे आ जाएगा, और महाराज श्री बिना आहार लिए वापस चले जाएंगे। और महाराज, मुनि महाराज जो अंतिम मुनिराज रहेंगे, वो अवधि ज्ञानी रहते हैं। ऐसा आता है शास्त्रों में कि हर कल की राजा के समय एक अवधि ज्ञानी मुनिराज रहते हैं। तो वो अपने अवधि ज्ञान से जानेंगे कि पंचम काल समाप्त होने वाला है और छठवा काल प्रारंभ होने वाला है। पंचम काल को खत्म होने में 3 दिन की आयु शेष है। तो जो 4 धर्म के संघ है, 4 कौन कौन से, एक मुनिराज, वीरांगज नाम के मुनिराज, एक आर्यका। अपन अभी के लिए ले हैं कि 21,000 वर्ष बाद कौन होंगे पंचम काल के अंत में, तो सर्वश्री आर्यका, अग्निल श्रावक एक श्रावक, और पंगुश्री श्राविका। इस प्रकार एक मुनिराज, एक आर्यका,
एक श्रावक और एक श्राविका, ये चारों धर्म के संग अंतिम धर्म अनुयायी अंतिम सम्यकदर्शी संलेखना ग्रहण करेंगे। और उसके बाद कार्तिक कृष्ण अमावस्या उस दिन शरीर त्याग कर ये चारों सौधर्म स्वर्ग में देव होंगे। और दोपहर के टाइम जो असुर कुमार जाति के देव होंगे, वो जो राजा है धर्मद्रोही कल्कि राजा जिसने मुनिराज से टैक्स मांगा, उनको समाप्त कर देंगे। और सूर्यास्त के समय अग्नि नष्ट हो जाएगी। मतलब उसके बाद अगले दिन से छठवां काल प्रारंभ हो जाएगा, जो काल संपूर्ण दुख का काल है। धर्म का अंश भी नहीं रहता, धर्म का छोटी सी छोटी लॉ भी नहीं रहती, क्योंकि धर्म को प्रवर्तन कौन देता है। एक सामान्य सा प्रश्न है, अपन विचार करें कि धर्म का प्रवर्तन किसके निमित्त से होगा। धर्म का प्रवर्तन किसके निमित्त से होता है कि ये जो आचार्य आर्यिका श्रावक श्राविका है, जो धर्म का पालन करते हैं, उनके निमित्त से धर्म का प्रवर्तन होता है। अब जब इनने ही समाधि ले ली, जब धर्म के अनुयायी नहीं है, तो उसका प्रवर्तन कैसे हो। तो इस प्रकार जो पंचम काल है उसका ऐसा अंत होता है। और उसके बाद जो परम दुख का काल है छठवां काल, वो प्रारंभ होता है। छठवें काल में कषाय एकदम तीव्र हो जाती है, ऊंचाई एकदम कम हो जाती है। 3 या 3.5 हाथ से प्रारंभ होती है, अंत में पहुंचते पहुंचते 1 हाथ रह जाती है। और आयु भी 20 वर्ष से प्रारंभ होकर अंत तक पहुंचते पहुंचते 15 वर्ष की बस रह जाती है। यह काल भी 21,000 का वर्ष का रहता है। शरीर का रंग भी धुएं के समान काला रहता है। शरीर का वर्ण काला, धुएं के समान, ऐसा मतलब दुख की प्रचुरता दिखाने के लिए। अच्छा, ये काल के मनुष्य क्या आहार करते हैं कि कंदमूल आदि का आहार करते हैं। और यहाँ इस काल के मनुष्य नग्न रहते हैं और भवनों से रह मतलब घर इत्यादि नहीं होते हैं, जंगल इत्यादियों में रहते हैं। और इस काल के जो मनुष्य हैं वो पशुओं जैसा आचरण करते हैं, क्रूर होते हैं, बहरे अंधे गूंगे होते हैं, बंदर जैसे रूप वाले, कुबड़े होते हैं, मतलब शरीर इधर उधर से टेढ़ा, पौने एकदम छोटी हाइट वाले होते हैं, और बहुत रोगों से सहित इनका शरीर होता है। मतलब संपूर्ण दुख के साधन जहाँ पे हो, संपूर्ण दुख की व्यवस्था जहाँ पे हो, सुख का अंश भी ना हो, वो छठवां काल। और अब इस छठवें काल का अंत कैसे होता है, क्योंकि इस छठवें काल के बाद पुनः छठवां काल चालू होना रहता है। तो इस काल के अंत में एक संवर्तक नाम की भयानक हवा चलती है। एक संवर्तक नाम की भयानक हवा चलती है, और ये कोई सामान्य हवा नहीं रहती। इस हवा के सामने बड़े बड़े पहाड़ भी तितर बितर हो जाते हैं, ऐसी भयानक हवा चलती है। और एक दिशा से प्रारंभ होके दूसरी दिशा तक ऐसी वो हवा भ्रमण करती है। तो ऐसी हवा से या तो जीव मूर्छित हो जाते, बेहोश हो जाते हैं, बहुत से जीव मर भी जाते हैं। और बहुत से जीव ऐसे होते हैं, मनुष्य और तिर्यंच, जो ऐसी भयानक हवा को देख के जो विजयार्ध पर्वत है उसकी गुफाओं में चले जाते हैं, या फिर जो गंगा और सिंधु नदी है उनकी वेदियां जो बड़ी बड़ी दीवार हैं उनके बाजू में जाके छुप जाते हैं, ताकि इस हवा से बच सके। और कुछ मनुष्यों और तिर्यंचों को या तो विद्याधर बचा के रख ले जाते हैं, या फिर देव आदि हैं, वो भी बचा के ले जाते हैं। तो अधिकतम मनुष्य और तिर्यंचों की तो मृत्यु हो जाती है। मात्र कुछ गिने चुने मनुष्य तिरंज जो या तो विजयाद पर्वत के आसपास आ जाए, गंगा सिंधु के आसपास, या फिर जो विद्याधर या फिर देवों द्वारा बचाए गए हो, वो ही मनुष्य और तिरंज बचते हैं। बाकी मनुष्य और तिरंजों की तो मृत्यु हो जाती है। कैसे हो जाती है? एक तो ये हवा चली, अब इसमें जो बच गए, तो इसके बाद प्रत्येक दिन 7-7 दिन तक कुवृष्टियां होती है। कुवृष्टियां मतलब विपरीत वृष्टियां, गंदी वृष्टियां, आसान भाषा में बोले मतलब जैसे काय की वृष्टि होती है, जैसे ओलों की वृष्टि हो रही है, नमक वाले पानी की वृष्टि हो रही है, जहर विष की वृष्टि हो रही है, धूम की वृष्टि हो रही है, धूल की वृष्टि हो रही है, वज्र की वृष्टि हो रही है। वज्र 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 से तो कोई जीव कैसे ही बच सकते हैं यदि वज्र की वृष्टि हो। और दुष्प्रेक्ष ज्वाला, दुष दुष्प्रेक्ष ज्वाला मतलब अग्नि की वर्षा, ऐसी कुवृष्टियां 7 दिन तक होती हैं।
और ऐसी कुवृष्टियां सात सात दिन की, कुल 49 दिन तक ये 7 कुवृष्टियां होती हैं। और जो भी मनुष्य तिर्यंच इस आर्यखंड में रहते हैं, उन सब की मृत्यु छठवें काल के अंत में इन वृष्टियों द्वारा हो जाती है। अब जब ऐसी वृष्टि होगी, तो जमीन का हाल अपन विचार कर सकते हैं कैसा हो जाएगा। मतलब जहर इत्यादि उनसे तो जमीन पिघल ही जाती है, तो जमीन ऐसे ऐसे बहुत पिघल भी जाएगी। तो इससे जो जमीन है उसकी वो पूरी मतलब फर्टिलिटी इत्यादि सब खराब हो जाता है। तो अब जब उत्सर्पणी अपसर्पणी जब समाप्त हो गया 49 दिन बाद, अब उत्सर्पणी जब प्रारंभ होता है, तो 49 दिन तक सुवृष्टियां होती हैं। हर 7 7 दिन एक एक सुवृष्टि होती है, जैसे दूध की हो गई, घी की हो गई, अमृत की हो गई, जल की हो गई। इस प्रकार 7 7 दिन तक अच्छी वृष्टि होती है, जिससे जो सतह है उसमें फर्टिलिटी आ जाती है, स्निग्धता आ जाती है, ताकि उसमें धान्य औषधि आदि उत्पन्न हो जाए। और इस काल के मनुष्य भी, अब छठवां ही काल है, छठवां काल फिर से चालू हो गया। तो वो मनुष्य तिरंज जो गुफाओं में छुपे थे वो बाहर निकलते हैं। विद्याधर आदि ने जो बचाए थे वो भी वहां वापस छोड़ जाते हैं। तो उस समय अब मनुष्य कैसा विचार करेंगे, कोई उनको वैसा वो तो रहता नहीं है। छठवें काल में जैसा विचरण रहता है उनका, वैसा ही विचरण यहाँ पे भी रहता है, छठवां काल ही है। तो पशुओं जैसे ही आचरण रहता है, फल फूल पत्ते इत्यादि खाते हैं, ऊंचाई आयु वृद्धि भी कम रहती है। लेकिन यहाँ से अब ऊंचाई और वृद्धि, ऊंचाई और आयु, ये बढ़ना चालू होते हैं, क्योंकि उत्सर्पणीय प्रारंभ हो गया है। तो हम छठवें काल से पहले काल की तरफ बढ़ेंगे। तो इस प्रकार उत्सर्पणी काल में जो व्यवस्था होती है वो अपसर्पणी काल से विपरीत होती है। इस प्रकार अपन ने जो पिछले काल तक यहाँ तक चर्चा करी थी, अब यहाँ आज अपन को जो मेन विषय देखना है, 8 मिनट का अपने पास समय है, यह हुंडा अवसर्पणी क्या होता है। देखिए, असंख्यात उत्सर्पणी एवं अवसर्पणी काल हो जाने पर, असंख्यात असंख्यात मतलब जिसकी कोई संख्या नहीं है, ऐसा बहुत अवसर्पणी उत्सर्पणी होने के बाद एक हुंडा अवसर्पणी काल आता है, जो अभी चल रहा है। अभी जो अवसर्पणी चल रहा है वो विशेष है, हुंडा अवसर्पणी है। तो एक हुंडा अवसर्पणी काल आता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो जैसा होना चाहिए उससे विपरीत बहुत सी चीजें होती हैं। जो जैसा होना चाहिए उससे विपरीत बहुत सी चीजें होती हैं। जैसे जैसे एक इसका उदाहरण लें कि इसमें वैसे कोई नियम नहीं रहता कि क्या विपरीत होगा, लेकिन विपरीत क्रियाएं कैसी होती हैं। जैसे 63 सलाहका पुरुष होते हैं, तो 63 अलग अलग जीव होने चाहिए शलाका पुरुष के लिए, ऐसा नियम होता है। लेकिन हुंडा सर्पणी काल जो इस बार चल रहा है उसमें कैसा हो गया कि जो महावीर भगवान का जीव है, वो तीर्थंकर तो बना 24वां तीर्थंकर, लेकिन बहुत बहुत पहले वो एक नारायण का जीव भी बना था, त्रिपृष्ठ नारायण। तो पद तो दो ले लिए, लेकिन जीव कौन है, एक ही है। इसी प्रकार और ले शांतिनाथ भगवान, कुंतीनाथ भगवान और अरहनाथ भगवान, ये तीनों तीन तीन पदवी के धारी हुए हैं। मतलब ये तीर्थंकर भी हुए हैं, ये चक्रवर्ती भी हुए हैं, और ये कामदेव भी हुए हैं। तो जो ऐसी व्यवस्था नहीं रहती है, प्रत्येक पद के लिए प्रत्येक अलग अलग जीव होते हैं। तो इस प्रकार अब 63 सलाह का पुरुष होते हैं, होने चाहिए, लेकिन हुए सिर्फ 59, क्योंकि महावीर भगवान बन गए, और तीन चक्रवर्ती के पद, तीन तीर्थंकर के पद एक से हैं। तो 63 की जगह 59 सलाह का पुरुष हुए। और भी, जैसे जो भरत चक्रवर्ती हैं, या फिर उनका चक्र रत्न है, उसका भी अपमान हुआ। कैसे अपमान हुआ कि जो बाहुबली भगवान का जीव था, बाहुबली के भव में, उनने चक्रवर्ती के आधीनता स्वीकार नहीं करी। ऐसा जबकि होता नहीं है, चक्र रत्न के सामने समस्त राजा झुकते हैं, लेकिन अब बाहुबली भगवान तो नहीं झुके। तो इस प्रकार ऐसी व्यवस्था भी हुंडा अवसर्पणी काल की विशेषता है, सामान्य अवसर्पणी में नहीं होती। तीर्थंकर मुनि पे उपसर्ग हुआ, पार्श्वनाथ भगवान पे जब वो मुनि अवस्था में थे, तो संवर नाम के देव ने उपसर्ग किया, परंतु तीर्थंकर पे कभी भी उपसर्ग नहीं होता। तो ये उपसर्ग भी उंडा अवसर्पणी काल की विशेषता है। और जो जैन धर्म है, उसमें अलग अलग प्रकार के जो धर्म हैं उनकी मिलावट आ गई, अलग अलग प्रकार की क्रिया विक्रियाओं की मिलावट आ गई।
ये भी नहीं होता है, क्योंकि सामान्य से पंचम काल के अंत तक जैन धर्म रहता है। पंचम काल के अंत तक जैन धर्म रहता है। लेकिन ये हुंडा सर्पणी के काल की विशेषता है कि जैन धर्म इतने प्रारंभ में ही इतना क्षीण हो गया। जैन धर्म इतने प्रारंभ में ही इतना क्षीण हो गया, ये हुंडा सर्पणी काल की विशेषता है। तो इस प्रकार ये छयों काल के संबंध में हमने थोड़ी जानकारी समझी। छयों काल की व्यवस्था समझने से सबसे पहले तो महिमा आती है, और दूसरी हमें ये समझ में आता है कि हम कितने पानी में। क्योंकि कभी कभी हमने इधर उधर सुन लिया कि हाँ, हमें जैन धर्म मनुष्य वन मिला है, हमें जैन धर्म मिला है, हमें इतना सत समागम मिला है। ये विचार करना चाहिए कि हम पंचम काल में जन्मे हैं, कितना पाप करा होगा हमने कि हमें पंचम काल में जन्म मिला है जहाँ से मुक्ति की व्यवस्था ही नहीं है। पंचम काल में मुक्ति की व्यवस्था नहीं है, तो ये भी हमें थोड़ा समझना चाहिए। अंतिम पैराग्राफ है इस चैप्टर का। काल चक्र के ज्ञान से विश्व का कोई सृष्टा है, मतलब उत्पन्न करने वाला है, अथवा कोई प्रलय करता है, मतलब नाश करने वाला है, ऐसी भ्रांति निर्मूल हो जाती है। काल चक्र के ज्ञान से हमें ये समझ में आ जाता है कि काल का जो चक्र चल रहा है वो अनादि से है, और जो चीज अनादि से है उसका कोई प्रारंभ कर ही नहीं सकता, क्योंकि अनादिपना ही सिद्ध नहीं होगा। अनादि से है तो कोई प्रारंभ नहीं करने वाला है, अनंत तक रहेगा तो कोई नाश नहीं करने। ऐसा काल चक्र समझने से हमें ज्ञान होता है। पाषाण काल, जो स्टोन एज अपन बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलता है कि पुराने समय में जो मनुष्य रहते थे वो बंदरों से बन के आए हैं, इत्यादि कुकल्पनाएं हैं, वो भी गलत है। स्टोन एज बोलते हैं कि उस समय सब पत्थरों का काम रहता था, तो उसका भी अर्थ गलत ही है। उसका इस प्रकार अर्थ होता है कि पाषाण के अस्त्र शस्त्र बनते थे उस समय। लेकिन अभी ऐसी भ्रांति चलती है कि पाषाण काल, स्टोन एज के टाइम, ये पत्थरों के ही सामानों का प्रयोग दिनचर्या में करते थे। तो इसका भी अपन ऐसा समझ सकते हैं। पाषाण काल का वास्तविक अर्थ यह है कि सुकमा दुकमा काल तक मनुष्यों की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति पाषाण वृक्षों से होती थी। देखिए, कल्प वृक्ष जो होते हैं वो वनस्पति कायक नहीं होते, अपितु पृथ्वी कायक होते हैं। तो पाषाण काल का वास्तविक अर्थ ऐसा अपन ले सकते हैं कि जब सुकमा दुकमा काल है, वहां तक तो जितनी भी व्यवस्था रहती थी वो ये जो पृथ्वी काय कल्प वृक्ष हैं उनसे होती थी। कोई ऐसा नहीं है कि पत्थरों से व्यवस्था की जा रही हो। और जो वैज्ञानिक डार्विन का विकासवाद है कि पहले बंदर थे, फिर बंदर धीरे धीरे इंसान बने, और ऐसे मतलब एवोल्यूशन हुआ, तो ये जो मनुष्यों के पूर्वज बंदरों को मानते थे, वो भी भ्रांति अपनी काल चक्र के परिज्ञान से निर्भूत हो जाती है। तो इस प्रकार काल चक्र को पढ़ने का बहुत ऐसा विशेष फायदा है। काल चक्र ये कर्णानियों का थोड़ा विशेष विषय है, और इसमें और डीप में जाएंगे तो और खुलासे होंगे, क्योंकि जितनी कर्णानियों की तो जितनी डीप में जाओ उतनी बातें मिलती हैं। तो ऐसा ये अपना कर्णानियों का विषय है। काल चक्र, छह काल संबंधी हमने चर्चा करी है। इन छहों कालों के संबंध में हम ज्ञान लें, किस काल में क्या व्यवस्था होती है, पंचम काल में क्या व्यवस्था अपने पास नहीं है, इसको थोड़ी अच्छे से समझें। क्योंकि ये तो है कि अति पुण्य का उदय है कि हम मनुष्य बने, हमें जैन धर्म मिला, हमें ऐसा समागम मिला, हमें ये बात सुनने को मिल रही है, ये बहुत पुण्य का उदय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसी के साथ साथ हमें अपने पूर्व के किए हुए पाप भी याद रहने चाहिए कि हमने पूर्व में कैसे पाप किए होंगे कि पंचम काल में जन्म हुआ, ऐसे काल में जन्म हुआ जहां से मोक्ष जाने की व्यवस्था नहीं है। मोक्ष जाने की व्यवस्था नहीं है। इस काल में हम उत्कृष्ट से उत्कृष्ट मात्र छठवें सातवें गुण स्थान तक जा सकते हैं, भावलिंगी मुनिराज बन सकते हैं, छठवें सातवें गुण स्थान में झूल सकते हैं। सातवें गुण स्थान से ऊपर इस काल में जा ही नहीं सकते। तो आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां और सिद्ध बना, इसकी व्यवस्था इस काल में नहीं है। तो, तो दोनों ही बातें हमें याद रखनी चाहिए। और
इस काल चक्र के विषय को हम समझें, और भी इसमें कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मुझे बता सकते हैं, हम अगली कक्षा में फिर से ले सकते हैं जो भी विषय रह गया हो। इस प्रकार काल चक्र के संबंध में हमने चर्चा समाप्त करी। और इस काल ये जरा चक्र, सागर और पल्ले बताइए ना, क्या चीज होती सागर और पल्ले, देखिए जैसे है? अपन ने राज्यों के संबंध में पढ़ा था कि हम्म। उपमा से अपन ने समझा था, एक राज्यों का अपन ने मध्यलोक में लिया था कि इतने द्वीप समुद्र हैं। ये जो सागर और पल्ले है, इसको भी उपमा की तरफ से ही, उपमा के उससे ही समझाया है आचार्य ने। तो अपन, एक सेकेंड, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। पल्ले का तो पल्ले का तो कुछ बताते हैं कि 1 योजन लंबा है, 1 योजन गहरा है, गड्ढा खोदो उसमें वो हाँ मेमने हाँ के हाँ, बाल वही भरो, वही वही वो वही सब वही। गिनो उससे उसमें ऐसा सब रहता कुछ है निकालो तो एक कि है ना। एक तो, हाँ तो सागर और पल्ले में क्या रिलेशन है? हाँ, देखिए, पल्ले और सागर में अपन बहुत आसानी से जो रिलेशन आता है, देखिए, पल्ले भी तीन प्रकार के होते हैं और सागर भी तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, तीन प्रकार के पल्ले होते हैं। उद्धार पल्ले, पहला व्यवहार पल्ले होता है, फिर उद्धार पल्ले होता है, फिर अद्धा पल्ले होता है। व्यवहार पल्ले, उद्धार पल्ले और अद्धा पल्ले। ठीक है। अब 10 कोड़ा कोड़े व्यवहार पल्लों का होता है एक व्यवहार सागर। 10 कोड़ा कोड़ी, 10 कोड़ा कोड़ी मतलब क्या होता है, 10 करोड़ इंटू 1 करोड़, मतलब 10 करोड़ के आगे 7 जीरो लगा दो, उतने व्यवहार पल्लों का होता है एक व्यवहार सागर। और इसी प्रकार उद्धार पल्ले, उद्धार सागर, इसी प्रकार अद्धा पल्ल और अद्धा सागर। मतलब पल्ल बहुत कम काल है यदि अपन उसको सागर से कंपेयर करें। वैसे तो पल्ल भी असंख्यात वर्ष है, कम नहीं है। पन्ने पल्ल भी असंख्यात वर्ष है, लेकिन यदि हम उसको सागर से कंपेयर करेंगे तो पल्ल सागर के मुकाबले बहुत छोटा काल है। मनुष्यों की और तिरंचों की अपन आयु देखें, मनुष्यों और तिरंचों की आयु, मनुष्यों की देखें, तिरंचों की आयु तो फिर भी रहती है बड़ी। मनुष्यों की अपन विशेष आयु देखें तो मनुष्यों की आयु पल्ले तक ही सीमित रहती है। लेकिन जब अपन नारकियों और देवों की आयु देखें तो उनकी आयु वर्षों से तो प्रारंभ होती है पर सागरों तक जाती है। नारकियों और देवों की उत्कृष्ट आयु 33 33 सागर तक की, 33 33 सागर तक। तो इससे अपन को मनुष्य भव की दुर्लभता भी समझ में आती है कि जहाँ पे आयु भी इतनी कम रहती है, देवों और नारक, देवों में भी ज्यादा आयु रहती है। अच्छा, मनुष्य गति में जीव भी कम रहते हैं, देव गति और नरक गति में जीव भी ज्यादा रहते हैं। तो इस प्रकार पल्ले और सागर में ऐसी व्यवस्था रहती है, पल्ले छोटा काल है, सागर बहुत बड़ा काल है। इस प्रकार रहता है। हम इसके संबंध में और यदि कोई प्रश्न हो तो वो चर्च कर सकते हैं। और यदि आपको पल्ले पढ़ना हो तो हमारी मंडे को क्लास है। आप संडे को एक बार मैसेज डाल देंगे तो मैं मंडे को प्रॉपर उसको अच्छे से तैयार करके और थोड़ा सा उसको बना के मैं उसको समझा सकता हूँ। थोड़ा सा कठिन है पर धीरे धीरे हम उसको भी समझ सकते हैं यदि आपको समझना हो तो। पल्ले किस प्रकार निकलता है, जो एक गड्ढा खोद के उसमें रुआं भरते हैं, वो पूरी व्यवस्था कैसी है, अपन उसको भी समझ सकते हैं। अभी अपना समय थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, तो अभी अपन क्लास यहीं पे विराम लेंगे। चिरवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांग, वंदना सतबार है, वंदना सतबार। और बोले तो आज संग में जिनवाणी माता की जय।